वंदे मातरम पर चर्चा का आज दूसरा दिन था। कल लोकसभा में रात तक चर्चा चली थी। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा शुरू की थी। पक्ष विपक्ष के 66 सांसदों ने कल की चर्चा में हिस्सा लिया। कुल 11 घंटे 45 मिनट तक वंदे मातरम पर बहस हुई। आज राज्यसभा की बारी थी, जहां हंगामे और शोर शराबे के बीच चर्चा जारी रही। हंगामा क्यों हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए चर्चा शुरू करते हुए गृह मंत्री ने कौन सी 3 बड़ी बातें आज कही हैं। पहली बात तो यह है कि गृह मंत्री ने इस चर्चा को चुनाव से जोड़े जाने को गलत बताया। अमित शाह ने जो दूसरी बड़ी बात कही वो ये है कि वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। और तीसरी बात यह कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, जो बंटवारे की वजह बना। कल लोकसभा में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम की चर्चा को चुनाव से जोड़ा था और आरोप लगाया था कि बंगाल में चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करवा रही है। इसका जवाब आज गृह मंत्री की ओर से दिया गया है। सबसे पहले सुनाते हैं गृह मंत्री ने किन शब्दों में इन आरोपों का खंडन किया। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। गृह मंत्री ने करीब 43 मिनट तक राज्यसभा में अपनी बात रखी। अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। इसे लेकर काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। इसके बाद बारी आई राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे ने खड़े होते ही वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू कर दिया। सर, मैं वंदे मातरम से शुरू कर। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। इसके बाद खड़गे ने गृह मंत्री के आरोपों पर जवाब दिए। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी पर ही सवाल दागे। यहां तक तो हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कार्यवाही सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन जैसे ही खड़गे ने वंदे मातरम की चर्चा को भारत पाकिस्तान युद्ध की तरफ मोड़ते हुए सीज फायर पर ट्रंप की कथित क्रेडिट का मुद्दा उठा दिया तो सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। होना चाहिए। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए। इस दौरान करीब 20 मिनट तक हंगामा होता रहा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वंदे मातरम को छोड़कर कभी दलितों पर अत्याचार की बात करने लगते तो कभी इंटरनेशनल रिलेशन का जिक्र छेड़ देते। खड़गे ने जो कुछ कहा उसे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस वजह से राज्यसभा का माहौल काफी देर तक गरमाया रहा। आपको पहले भी जनहित में जानकारी दे चुके हैं। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस गीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इसका राष्ट्रव्यापी उत्सव मना रही है। अब इसे आप संयोग कह सकते हैं कि इसी दौरान बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये तो इस बहस का एक पहलू है। दूसरा पहलू है इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखा जाना। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े किए गए और इसके संपूर्ण स्वरूप को राष्ट्रगीत के रूप में नहीं अपनाया गया। बीजेपी के इस थ्योरी को देश के मुस्लिम नेता और जानकार आगे बढ़ाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने
ये कहा है कि इस्लाम इसे कभी कबूल नहीं कर सकता। मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। वतन से प्रेम करना अलग बात है, उसकी पूजा करना अलग बात। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं, न किसी के आगे सजदा करते हैं। हमें मर जाना स्वीकार्य है, लेकिन खुदा के साथ किसी को शामिल करना कभी स्वीकार नहीं है। मदनी ने जो कहा उसी तरह की बातें कल संसद में चर्चा के दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही थी। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? अब सवाल यह है कि वंदे मातरम का मुस्लिम समाज इस वक्त विरोध क्यों कर रहा है? तो कहानी कुछ ऐसी है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग हो रही है कि वंदे मातरम का गान अनिवार्य कर दिया जाए, साथ ही इसका विरोध और बहिष्कार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बंगाल के चुनावी माहौल में यह मुद्दा ध्रुवीकरण की सियासत को धार दे रहा है। मदनी का अगला पोस्ट है, वो पोस्ट कहते हैं कि अगर चलाना हो तो चला सकते हैं। आपको बताते चले, मदनी की ओर से जो पोस्ट बार बार किए जा रहे हैं उसमें इस बात की चर्चा की जा रही है स्पष्ट तौर पर, जिसमें वो इस बात पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, इसके बजाय हम मरना पसंद करेंगे। इसको लेकर अब देश की सियासत में अलग तरह की बहस ने जन्म ले लिया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह जब बोल रहे थे तब उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। तब कांग्रेस की ओर से उन नेताओं का नाम बताने की मांग की गई थी, जिसे गृहमंत्री ने शाम तक का वक्त लेकर सभापति को देने और रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग की थी। गृहमंत्री ने उन नेताओं के नाम सभापति को भेज दिए। इसमें पहले नंबर पर इमरान मसूद का नाम है, जो कांग्रेस के सांसद हैं। 8 दिसंबर को धार्मिक आस्था का हवाला देकर वंदे मातरम नहीं गाने का आरोप आपको बताते चले इमरान मसूद के ऊपर लगाया गया है। दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद मेहंदी है, जिन्होंने कहा कि उनके लिए यह संभव ही नहीं है। 2019 में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वंदे मातरम गाने से मना किया था। 2025 में उनके सांसद पोते जियाउर रहमान ने दादा के रुख का समर्थन किया। 2018 में कांग्रेस की रैली के दौरान एक ही लाइन गाकर वंदे मातरम खत्म कर दिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कुल 9 घटनाओं का जिक्र करते हुए उनके बाकायदा लिंक के साथ सभापति को वंदे मातरम का अपमान करने वालों के नाम भेज दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब वंदे मातरम पर ये जो सियासी चर्चा शुरू हुई है, ये कहां पर जाकर किस रूप में खत्म होगी? ब्लेम ग्लेम की सियासत है, लेकिन इन सब के बीच ये कम से कम अच्छी बात है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का संदेश संसद से बाहर जा रहा है, वो कम से कम हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ज्ञानवर्धक भी शामिल होगा। और यकीनन राष्ट्रगीत जो देश के हर देशवासी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए, उस पर कौन गर्व नहीं कर रहा है, वो चेहरे भी सामने आ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।